एपिसोड नंबर 91 की स्टार्टिंग होती है और रेन कह रही होती है मैंने सूटकेस संभाला और वहीं कियाओ ने कंबल में लपेटी एन को संभाला। और वो विंटर का सीजन काफी ज्यादा ठंडा था और साथ ही में बर्फबारी भी हो रही थी और हम बेघर हो गए थे। और फिर हम कॉफी शॉप में गए, वहाँ पर हमने एक कॉफी ऑर्डर की और सुबह से रात तक बैठे रहे वहीं पर। हमने एन का बचा हुआ फार्मूला बनाने के लिए कॉफी का हॉट वाटर का इस्तेमाल किया और ये सब 3 दिन लगातार चलता ही रहा जब तक यूनिवर्सिटी में कियाओ का डिजाइन सबमिट नहीं हो गया और उसने अवार्ड नहीं जीत लिया। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरकार एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम किराए से रूम ले सकते थे। और उसकी ये सब बातें सुनी येनशिन रोती हुई कहता है क्या उसके साथ ये सब हुआ, उसने इस बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया। और अगर रेन कहती है तुम्हारे द्वारा दिए गए 10 लाख उसने छोड़ दिए और उसके बाद उसने विदेश में बर्तन धोए और फर्श साफ किया। और जब वो एन को जन्म दे रही थी लगभग उसने मौत पा ही ली थी और उसका कोई भी परिवार नहीं था और वो ऑपरेटिंग रूम के टेबल पर ऐसे ही अकेली लेटी हुई थी। और मैं बस इतना जानती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हुआ करती थी लेकिन उसने खुद को बदल लिया। और भले ही येनशिन तुमने कियाओ को किडनैप करने का ऑर्डर नहीं दिया होगा लेकिन जिस किसी ने भी ऑर्डर दिया था उसने कियाओ को लगभग खत्म कर ही दिया था। और अब क्या तुम ये सब जानने के बाद सच में ये कह सकते हो कि सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था? अगर येनशिन तुम 2 लड़कियों के बीच में नहीं झूलते तो कियाओ को ये यकीन नहीं होता कि जो तुमने एन को प्रपोज किया वो सच नहीं है और वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास दौड़ी चली आती। और अगर तुम उस शादी में नहीं जाते तो तब कियाओ को तुम्हारी सच में जरूरत थी। न ही वो टीवी पर तुम्हें उसे प्रपोज करते हुए देखती और न ही वो घर से बाहर जाती और न ही उसकी किडनैपिंग होती। और अगर तुम कियाओ को नहीं छोड़ते और उसे वो पैसे नहीं देते तो वो ऐसा कभी नहीं सोचती कि किडनैपिंग तुमने करवाई थी और तब ना वो अकेली कंट्री आर में जाती और न ही उसे वहाँ पर भटकना पड़ता। ये सब होता ही नहीं अगर तुमने आन्या की मौत के लिए कियाओ को जिम्मेदार नहीं ठहराया होता तो। और कियाओ की पूरी लाइफ तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर के कारण बर्बाद हो गई। और उसकी ये सब बातें सुन वो कांपने लगता है और आगे कहती है तो क्या येनशिन तुम सच में अभी भी ये सोचते हो कियाओ की जिंदगी में जाने का तुम्हारा अधिकार है? इस पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता और फिर वो वहाँ से उठकर जाती हुई कहती है और अगर अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ। तब वो कहता है 1 मिनट रुको। वो कहती है कहो क्या बात है? तब वो उसे कहता है क्या तुम्हारे पास कियाओ और एन की कोई पुरानी फोटो है क्या? और उसकी ये बातें सुन वो थोड़ी हैरान होती है और फिर वो उसे कहती है हाँ मेरे पास है। और फिर वो उसे वो फोटो देती है और येनशिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया। वो आगे बढ़ती हुई कहती है मिस्टर येनशिन आप सिटी में जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि हम लोग आपके खिलाफ नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी पास्ट की परवाह है तो तुम प्लीज कियाओ को अकेला छोड़ दो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।